जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग आप सभी के सामने सेशन है। किसके रिगार्डिंग है बच्चों? एओसी, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की बच्चों आप सभी की 723 पदों पर बच्चों फुल्ली परमानेंट आप सभी की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जिसके काफ़ी डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं बच्चों। मैंने मोस्ट ऑफ द सारी चीज़ें आप सभी की कवर कर दी हैं। तो एक बच्चों मेजर डाउट है, दो तीन जिनको मैं क्लियर करने वाला हूं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो बच्चों डाउट पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि सर कट ऑफ इसमें जो लगने वाली है, यानी कि जिस बेसिस पर हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है एओसी में, वो कट ऑफ स्टेट वाइज लगती है या ऑल इंडिया कट ऑफ जारी होती है? ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर किस राज्य में कितनी भर्ती है? काफ़ी बच्चों की कमेंट है, सर मैं यूपी से हूँ, मुझे यूपी में 27 वैकेंसी ही देखने को मिलेंगी बस। यानी कि यूपी में 27 वैकेंसी ही है क्या? बाकी बिहार वालों के पास तो वैकेंसी है ही नहीं, क्योंकि कोई से भी रीजन में बिहार स्टेट का नाम ही नहीं लिख रहा है। तो क्या बिहार वाले फॉर्म जो भर रहे हैं उनको सीट नहीं मिलेगी या वैकेंसी नहीं मिलेगी? उनके हित में कितनी वैकेंसी आ रही हैं इसके बारे में, तो यानी कि किस स्टेट में कितनी भर्ती है, ये भी बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद यूपी बिहार वालों की सबसे ज़्यादा कमेंट आई है मेरे पास। ठीक है, कि कितनी भर्ती किस में आ रही हैं। और एक बच्चों मेजर क्वेश्चन है कि सर हमारा जो पेपर होने वाला है, जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, क्या हमारे लोकल में ही होगा या आउट रहेगा? यानी कि अपने राज्य में होगा या अपने राज्य से बाहर होने वाला है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में होगा या होम डिस्ट्रिक्ट से आउट होने वाला है? तो अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं, तो इनका जवाब देना बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो मैं आप सभी को सीधा नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं बच्चों। ठीक है, जैसे आप नोटिफिकेशन में जाएंगे सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए टोटल कितनी वैकेंसीज हैं बच्चों? 723। ठीक है, 723 वैकेंसी पर आप सभी का बच्चों डाटा जारी हुआ है। अब यहाँ पर आप सभी नीचे देखें तो एक चीज़ है बच्चों, ये रहा। इसी की वजह से काफ़ी बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है रीज़न, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है, ओहो वाइट चूज़ कर रखा है, कोई बात नहीं। ये जो रीजन वाइज लिखा हुआ है ना, रीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी इन द अबव मेंशन पोस्ट आर द अंडर, आर एज अंडर। ठीक है, यदि हम बात करते हैं बच्चों ईस्टर्न जोन की या ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, तो उसमें कुछ गिने चुने स्टेट है, यानी कि पूर्वी स्टेट है। ठीक है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। अब बच्चों पूर्व में तो आप सभी का त्रिपुरा भी आता है, ठीक है, मेघालय भी आता है, मिजोरम भी आता है। तो क्या वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते? क्या उनके पास वैकेंसीज नहीं आएंगी? ठीक है, इसी तरीके से बच्चों जैसे हम बात करें इसमें ईस्टर्न जोन में, तो ये जो हैं इसमें बच्चों वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा अच्छे तरीके से कर रखा है। बात करूँ मैं फायरमैन की, बच्चों ईस्टर्न में 71 वैकेंसी आ रही है। ट्रेड्समैन की कितनी आ रही है? 330 वैकेंसी आ रही है। किस में? 330 आप सभी की पूर्वी में बच्चों, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बच्चों आप सभी की 330 वैकेंसी है ट्रेड्समैन की। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद आता है आप सभी का वेस्टर्न जोन। अब वेस्टर्न जोन में बच्चों आप सभी का आ जाता है पश्चिमी वाला। तो पश्चिमी भारत में आपका दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। अब यहाँ पर बच्चों उसका नाम नहीं है, किसका? यूपी का नाम नहीं है, बिहार का नाम नहीं है, झारखंड का नाम नहीं है, मध्य प्रदेश, काफ़ी सारे स्टेट है बच्चों जिनका नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, इसमें भी बच्चों वैकेंसी जैसे फायरमैन की 46 ही है मात्र, ट्रेड्समैन की नहीं दिखा रखी इस रीजन में। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दे रखा है मात्र, और उसमें बच्चों ये वैकेंसी आप सभी की जैसे फायरमैन की 34 हैं और ट्रेड्समैन की 8 हैं और आप सभी की बाकी भी हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों साउदर्न की बात करते हैं तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। और साउथ वेस्टर्न की बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात है। ठीक है भाई, चलिए, राजस्थान का नाम आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद सेंट्रल वेस्ट की बात करते हैं तो बच्चों मध्य प्रदेश दे रखा है, उत्तर प्रदेश ये रहा, उत्तराखंड ये रहा। लो भाई, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का नाम है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आ जाता है जो बिल्कुल क्लियर है कि सर उत्तर प्रदेश में क्या 17 ही वैकेंसी होने वाली है फायरमैन की, और एक वैकेंसी होने वाली है किसकी? टेली ग्रेड ऑपरेटर सेकंड की। ऐसी सेंट्रल ईस्ट की बात करूँ तो जो आप सभी का वेस्ट बंगाल और झारखंड सिक्किम है, तो सर क्या फायरमैन की 10 ही पोस्ट है इसमें? बिल्कुल भाई, 10 ही हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में 17 और टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की, यानी कि टोटल पोस्ट 18 ही हैं। लेकिन एक इसका ये अर्थ नहीं बनता है कि जो बिहार वाले हैं, जो अदर स्टेट्स हैं जिनका नाम इसमें नहीं दे रखा है, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब मैं आप सभी को इसका जो मेन जो बच्चों पॉइंट है वो समझाता हूँ। ये जो वैकेंसी आप सभी की डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो एओसी जो है ना बच्चों, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की यहाँ पर यूनिट है। ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की यहाँ पर ब्रांच है, सब यूनिट यहाँ पर बच्चों आप सभी की है, लोकेटेड है सब यूनिट।
ठीक है ना। एक यूनिट बोल लो चाहे सब यूनिट बोल लो, असम में यूनिट है, अरुणाचल प्रदेश में यूनिट है, ईस्टर्न जोन की तरफ, ईस्टर्न रीजन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि असम वाले ही भरेंगे या अरुणाचल प्रदेश वाले ही भरेंगे। यूनिट है, ब्रांच है बच्चों, ठीक है। फॉर्म सब अप्लाई करेंगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले ने फॉर्म अप्लाई किया भाई और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले तो ऑल इंडिया वैकेंसी माने, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको माननी है। और यूपी वाला बच्चा जरूरी नहीं है कि हाँ भाई ईस्टर्न जोन में भी, बिल्कुल भाई यहाँ पर भी सिलेक्ट हो सकता है कहीं पर भी। ये जो आपके स्टेट लिखे हुए हैं यहाँ पर, जिन जिन में भी यूनिट दे रखी है, ये आर्मी की बच्चों ब्रांच है। बिहार में ब्रांच ही नहीं है। अब भाई बिहार में ब्रांच ही नहीं है तो बिहार का नाम इसलिए नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बिहार में बच्चे ज़्यादा हैं तो कमेंट ज़्यादा आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार वाले बच्चों के पास वैकेंसीज नहीं है या बिहार वाले बच्चों के पास फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल ऑल इंडिया वैकेंसी है बच्चों, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप कहीं पर भी, जैसे ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर 330 वैकेंसी है ईस्टर्न जोन में, तो इस 330 में कहीं के भी बच्चे, सब जगह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कहीं का भी बच्चा सेलेक्ट हो सकता है जिसके अच्छे खासे नंबर होंगे। इज दैट क्लियर। तो ये पॉइंट बिल्कुल साधारण है और सिंपल है, बस समझने की कोशिश है बच्चों। ये आर्मी, आप सभी की आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की यूनिट है जो यहाँ पर बच्चों लोकेटेड है। अदर स्टेट्स में, जिन स्टेट्स में नहीं है तो बच्चों कुछ इशू है या एनी वन ऑफ दिस, जो भी कंडीशंस होंगी, लेकिन जो भी यहाँ पर लोकेटेड है आप सभी का यहीं पर ही। एक और चीज़ है बच्चों, पेपर की बात कर लेते हैं अब। काफ़ी बच्चों का डाउट आया कि सर पेपर कहाँ पर होगा, अपने ही स्टेट में होगा या अपने स्टेट से बाहर होने वाला है। अब एक चीज़ क्लियर हुई है, सबसे पहले तो ऑल इंडिया वैकेंसी है ना भाई, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जा सकती। स्टेट वाइज कट ऑफ कैसे चली जाएगी भाई, ऑल इंडिया वैकेंसी है। जब सिलेक्शन ऑल इंडिया बेसिस पे हो रहा है तो कट ऑफ भी तो आप सभी की ऑल इंडिया एक ही जारी होगी ना, ठीक है। ना ही रीजन वाइज आएगी ना ही स्टेट वाइज आएगी। अब मुझे बताओ जो बिहार के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ कहाँ लगेगी भाई, उनकी तो वैकेंसी भी नहीं दे रखी इसमें, ठीक है। जब वैकेंसी नहीं है तो कट ऑफ कहाँ लगेगी, इस हिसाब से तो एलिजिबल भी नहीं होते वो। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कट ऑफ आप सभी की रीजन वाइज जाए, मतलब सॉरी, ऑल इंडिया जाएगी, एक ही कट ऑफ जाएगी, कैटेगरी वाइज जाएगी, और बाकी इसमें कुछ और झमेला नहीं है, ठीक है। बस जो एग्ज़ाम सेंटर की बात है तो बच्चों एग्ज़ाम आप सभी का यहीं पर होगा जहाँ पर इसकी यूनिट है, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे कोई भी बच्चा यूपी वाला है तो बच्चों वो हरियाणा भी पेपर देने जा सकता है क्योंकि हरियाणा में इसकी यूनिट है। जितना नियर अबाउट आप सभी के यूनिट दे रखी होगी, जितना भी पास से पास आपकी बच्चों, जैसे कोई मध्य प्रदेश वाला है, अब जितना क्लोज कोई मध्य प्रदेश के अराउंड यूनिट होगी एओसी की, वहाँ पर आप सभी का पेपर कराया जाएगा, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। चाहे वो होम डिस्ट्रिक्ट में आ रही हो यूनिट आप सभी की, चाहे बच्चों आप सभी की अदर स्टेट में आ रही हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर हो, चाहे वो 500 किलोमीटर हो, बच्चों पेपर आप सभी का यूनिट में होगा। और दूरी मायने नहीं रखती है, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, पेपर बहुत ही आसान आता है, ठीक है। क्या बच्चों, पेपर जो आता है वो बहुत ही इजी आता है। और कंप्लीट क्लासेस बच्चों आप सभी का पूरा बैच तैयार किया जा रहा है, कंप्लीट बैच आप सभी का लॉन्च होगा, ठीक है। बस 2 से 4 दिन का समय दे दीजिए बच्चों आई पेपर क्लासेस को। आप सभी के सामने बच्चों पूरी टीम पूरे बैच के साथ विद टेस्ट सीरीज और पूरा कहने का मतलब डेडिकेशन के साथ आप सभी के सामने उतरेंगे। एक प्रॉपर बैच आप सभी के नाम से आएगा बच्चों, फाइटर नाम से एक बैच आएगा बच्चों, फाइटर बैच आप सभी के सामने आने वाला है, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ सारे के सारे। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप सभी को आने वाली जो भी क्लासेस हैं उनकी अपडेट बच्चों टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है ना। और जो भी बच्चों लाइव क्लासेस होती हैं मैं आपको बताऊं तो उन लाइव क्लासेस में जुड़ने की कोशिश किया करें बच्चों। बाद में देख लेते हैं, वो आपकी अच्छी बात है, बाद में देख लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन कोशिश जितना ज़्यादा किया करें कि लाइव में आप कनेक्ट हो पाएँ हमारे साथ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।